हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अपना एजुकेशन में। तो आज हम सीखने जा रहे हैं जीरोज ऑफ पोलिनोमियल और रूट, यानी किसी पोलिनोमियल के रूट और जीरोज कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी कि शून्यक और मूल कैसे हम ज्ञात करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम के बारे में, तो शेषफल प्रमेय के बारे में। जैसा कि हम पिछली क्लासेज में पढ़ चुके थे कि पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, बहुपद क्या होते हैं, बहुपद के बारे में जान चुके थे, चर एंड अचर क्या होते हैं, पद और गुणांक कैसे कैलकुलेट करते हैं, गुणांक क्या होता है, एंड घात किसी भी पोलिनोमियल की किसी भी बहुपद की घात कैसे कैलकुलेट की जाती है, ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। अभी हम स्टार्ट करते हैं शून्यक और मूल के बारे में, और उसके बाद पढ़ेंगे शेषफल प्रमेय। तो अगर आपने अभी सब पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं जीरोज ऑफ पोलिनोमियल और रूट, किसी भी पोलिनोमियल के शून्यक और मूल कैसे ज्ञात किए जाते हैं। सपोज कीजिए आपके पास में एक पोलिनोमियल बहुपद है पी एक्स इक्वल टू 5x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। ये आपके पास एक बहुपद है। इस बहुपद की आपको वैल्यू निकालनी है। सपोज x इक्वल टू 1 पर x इक्वल टू 1 पुट करिए तो क्या वैल्यू आएगी, p1 इक्वल टू 5 इंटू 1 की पावर 3 माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 2। आपने क्या किया, x की प्लेस पे 1 पुट किया, तो ये P1 इसको सॉल्व करोगे तो 5 1 का क्यूब 5 होता है, 1 का क्यूब क्या होगा 1, 1 इंटू 5 5, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2, ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस 3 बन जा 3 माइनस 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 5 प्लस 3 8 माइनस 2 प्लस 2 ये हो जाएगा आपका 4, तो 8 माइनस 2 कितना होगा 4। तो इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा 4, तो P1 इक्वल टू 4 हुआ। तो यानी आप कह सकते हो कि x इक्वल टू 1 पर x इक्वल टू 1 पर x इक्वल टू 1 पुट करने पर जो px है उसका मान कितना आया, आपका 4 आया। px का मान 4 है, आप ये कह सकते हैं। अब ऐसा करिए, आपको अगर p0 निकालना होता है, यानी x की जगह पे आप 0 पुट करिए तो क्या आएगा इसका वैल्यू 5 इंटू आपने x की जगह पे क्या रखना है 0 रखना है, तो 0 पुट कर दीजिए, माइनस 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 माइनस 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे, 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से होगा, 0 का क्यूब 0 और मल्टीप्लाई 5 से हो रहा है तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। आंसर में क्या आएगा -2, तो p ऑफ 0 कितना आएगा -2। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि x इक्वल टू 0 पर px का मान कितना आया आपका -2 है। ठीक, यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है। ओके, अब एक मैं आपके लिए इसी में एक होमवर्क देता हूँ। इसी में आपके लिए होमवर्क है कि आपको y इक्वल टू 2 पर एक इक्वेशन है, बहुपद है QY, एक बहुपद है QY इक्वल टू 3y स्क्वायर 3y की पावर 3 माइनस 4y प्लस रूट 11। इसका मान कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसका मान कैलकुलेट करना है y इक्वल टू 2 पर, और इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर आएगा 16 प्लस रूट 1। तो आप इसको कैलकुलेट करिएगा। ठीक है, ये केवल हमने क्या किया, किसी भी बहुपद का x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2 यानी वो वैल्यूज पर मान निकाल के देखा है। ठीक है, अभी इसी सीरीज में हम आगे चलते हैं। ठीक है, अभी आपके पास एक px है, कोई बहुपद है px जो कि है x माइनस 1, px इक्वल टू x माइनस 1। इसमें x इक्वल टू 1 पर मान क्या होगा इस बहुपद का, तो p1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस 1, x की जगह पे क्या रख देंगे 1 रख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 0। तो P1 बराबर कितना आया 0 आया। तो हम कह सकते हैं कि 1, चूंकि P1 बराबर क्या आया 0 आया, तो हम यहाँ पे कहेंगे जो 1 है वो बहुपद Px का एक शून्यक है, बहुपद Px का एक शून्यक है। क्योंकि P1 बराबर क्या आया है 0 आया है, यानी बहुपद की वैल्यू x इक्वल टू 1 रखने पर क्या हो गई 0 हो गई। तो जो 1 हमने जो x की जगह पे 1 रखा वो 1 ही क्या कहलाएगा, बहुपद का शून्यक कहलाएगा। ठीक है, यानी कि कोई भी वैल्यू पुट करने पर अगर किसी बहुपद की वैल्यू 0 आ जाती है तो वो वैल्यू क्या कहलाती है, वो वैल्यू खुद ही शून्यक कहलाती है। जैसे हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, qx इक्वल टू x माइनस 2, qx इक्वल टू x माइनस 2। इस वाले केस के लिए, इस वाले बहुपद के लिए जो 2 होगा, अगर हम x की जगह पर 2 पुट करें, x इक्वल टू 2 पुट करिए, x इक्वल टू 2 पुट करोगे तो q2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, x की जगह पे 2 रख दो, 2 माइनस 2 ये कितना आ गया 0 हो गया। तो यानी कि हम कह सकते हैं जो 2 है वो बहुपद qx
का क्या कहलाएगा, ये शून्य कहलाएगा। QX का एक शून्य है, ठीक है। यानी कि वो वैल्यू जिसके लिए कोई भी बहुपद की वैल्यू 0 के बराबर आ जाए तो वो जो नंबर होता है वो नंबर क्या कहलाता है, उस बहुपद का एक शून्य कहलाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में कि कोई भी बहुपद px, कोई भी बहुपद px का शून्य, कोई भी बहुपद px का शून्य एक ऐसी संख्या है, एक ऐसी संख्या c है, कोई भी एक ऐसी संख्या c है कि जिसके लिए p ऑफ c, यानी x की जगह c पुट करो तो क्या आता है 0। यानी कोई भी बहुपद px का शून्य एक ऐसी संख्या c होगी जिसके लिए pc बराबर क्या होगा 0, यानी उस बहुपद की वैल्यू उस संख्या को पुट करने पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हुआ शून्य निकालने का तरीका। अब यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा कि x माइनस जो शून्य था, मैंने पिछले एग्जाम्पल में जो बताया था, पिछले वाला जो एग्जाम्पल था यहाँ पे x माइनस 1, जो बहुपद था x माइनस 1, उसका हमने शून्य निकालने के लिए उसको किसके बराबर किया था, 0 के बराबर किया था। तो हम कह सकते हैं कि x माइनस 1 का शून्य, x माइनस 1 जो पिछले एग्जाम्पल में जो x माइनस 1 का शून्य था वो इस बहुपद को, यानी x माइनस 1 जो बहुपद है उस बहुपद को 0 के समीकृत करके प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। जो x, क्योंकि ये बहुपद x की बराबर वैल्यू 1 के लिए 0 हो जा रहा था, तो हम जो 1 आया वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर इस बहुपद को, जो कि ये बहुपद है x माइनस 1, इसको अगर हम 0 के बराबर कर दें तो x बराबर क्या आएगा 1, यानी ये x बराबर 1 जो उस बहुपद x माइनस 1 जो बहुपद था उसके लिए क्या था, शून्य था। लेकिन इस वाले समीकरण के लिए अगर हम x माइनस 1 बराबर 0 कर दें, किसी भी बहुपद को अगर 0 के बराबर पुट करते हैं तो वो समीकरण कहलाता है। ये क्या कहलाएगा, एक समीकरण कहलाएगा। और इस समीकरण के लिए जब x बराबर क्या होगा 1 आएगा, क्योंकि जब जो 1 है इसको बराबर के इधर ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो जो x बराबर 1 है वो इस समीकरण का क्या कहलाएगा, मूल कहलाएगा। इसी को क्या कहेंगे, मूल। यानी कि जो बहुपद का जो शून्यक होता है वो ही उसी बहुपद को अगर 0 के बराबर कर दें तो उस समीकरण का क्या कहलाता है, मूल कहलाता है। यानी बहुपद और मूल जो होते हैं वो बहुपद का शून्यक और जो समीकरण का मूल है दोनों एक ही चीज है। बस उस बहुपद को 0 के बराबर पुट कर दीजिए, वहां से जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू ही क्या कहलाएगी, मूल कहलाएगी उस समीकरण के लिए। तो ये क्या कहलाएगा, यहाँ पे x बराबर 1 एक मूल कहलाएगा, क्योंकि x बराबर 1 इस समीकरण में, इस वाले समीकरण में पुट करोगे तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी 1 माइनस 1 बराबर 0। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x इक्वल टू 1 क्या आ जाएगा, ये मूल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपके लिए एक होमवर्क देता हूँ। तो आपको शून्य का मूल पता चला। शून्य क्या होता है, शून्य एक ऐसी संख्या होती है, शून्य एक ऐसी संख्या होती है किसी बहुपद के लिए जिसको उस बहुपद में पुट करने पर उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाती है, 0 के बराबर आ जाती है। और अगर हम समीकरण के लिए बात करें, बहुपद समीकरण के लिए बात करें, तो जो बहुपद समीकरण है उसको 0 के बराबर रखें तो वहां से जो वैल्यू आती है वो वैल्यू ही क्या कहलाती है, मूल कहलाती है। ठीक है, तो एक होमवर्क देता हूं मैं यहाँ पे, आपको करना है कि सत्यापित करना है, सत्यापित करो कि सत्यापित करना है कि जो 2 और 0 दो नंबर दिए हुए हैं आपको, 2 और 0 वो बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x के शून्यक है। ठीक है, ये एक होमवर्क है कि सत्यापित करो कि 2 और 0 जो इस वाले बहुपद के एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यानी बहुपद दिया हुआ है आपको px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसके ये शून्यक है। कुछ नहीं करना, आपको p x की जगह पे पहले 2 पुट करना है, तब देखना इसकी वैल्यू 0 आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर 0 आ जाती है तो शून्यक है, और 0 नहीं आती है तो शून्यक नहीं है। और उसके बाद फिर 0 पुट करना है x की जगह पे, तब भी अगर ये px बराबर 0 आ जाता है तो शून्यक है, अदरवाइज ये शून्यक नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में, p2 कैलकुलेट करना है। अगर वो 0 आ गया तो वो शून्यक होगा, नहीं तो नहीं होगा। और उसके बाद px की जगह पे फिर क्या रखना है, 0 करना है, और फिर अगर वो 0 आ गया तो वो शून्यक है, अदरवाइज नहीं है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा किसी भी बहुपद का शून्यक निकालना और रूट निकालना। अभी हम नेक्स्ट सीखेंगे शेषफल प्रमेय के बारे में कि शेषफल प्रमेय क्या होता है। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। तो अभी हम सीखेंगे कि शेषफल प्रमेय के बारे में। तो शेषफल प्रमेय जैसे नंबर्स के लिए बात करते हैं। सपोज कीजिए आपके पास 2 नंबर्स हैं 15 और 6। ठीक है, तो 15 को जैसे भाग देते हैं 6 से, 15 को 6 से भाग देंगे तो आप 6 से डिवाइड करोगे तो 6 2 जा क्या होगा
12 होगा और आपका रिमाइंडर क्या होगा 3 होगा। ठीक, तो इस केस में जो 6 है, ठीक है, ये तो क्या है भाजक है, जैसे आप भाग दे रहे हो तो 6 क्या होता है भाजक और 2 क्या है यहाँ पे भागफल, 15 क्या है भाज्य और 3 क्या है आपका शेषफल। तो आप 15 को ऐसे लिख सकते हो 15 इक्वल टू 6, 15 इक्वल टू यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 3, यानी 2 जो आपका भागफल आया मल्टीप्लाई बाई 6 जो हमारा भाजक था और प्लस में रिमाइंडर 3। ठीक है, 15 इक्वल टू 2 इंटू 6 प्लस 3, यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा भाज्य होता है, जो हमारा भाज्य होता है वो क्या होता है भाजक। भाजक क्या है हमारा यहाँ पे 6, तो लिख सकते हैं भाजक गुणा भागफल, भागफल क्या है हमारा 2 और प्लस में होगा हमारा शेषफल। ठीक, भाज्य इक्वल टू होता है, इसको और यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा करके रख देते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो, यानी ये हो जाएगा हमारा 6 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, तो भाज्य इक्वल टू क्या था 6 क्या था हमारा भाजक इंटू भागफल आया 2 प्लस 3 शेषफल, तो भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये हमारी डिवीजन थ्योरम है। ठीक है, और ऐसे ही थे हमने इक्विलिब्रियम डिवीजन भी सीखा था, वो भी यही होता है सेम। ठीक है, तो भाज्य इक्वल टू भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब सपोज कीजिए 2 और नंबर लीजिए 12 और 6, इनकी बात करते हैं, तो आप 12 को कैसे लिख सकते हो, 12 को लिख सकते हो 6 मल्टीप्लाई बाई 2 टाइम्स 6 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0। इस केस में शेषफल क्या होगा 0, क्योंकि 6 से भाग दोगे 12 को तो शेषफल क्या आएगा 0 आएगा। तो हम कह सकते हैं क्योंकि शेषफल 0 आ रहा है, इसका मतलब जो 6 है वो 12 का क्या है गुणनखंड है, 12 का क्या है गुणनखंड है। और हम ये जानते भी हैं कि 6 12 का गुणनखंड है, क्योंकि 6 का भाग 12 में पूरी बार जा रहा है और शेषफल क्या बच रहा है 0, इसलिए गुणनखंड है। लेकिन इस केस में 15 के लिए जो 6 है वो गुणनखंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है शेषफल बच रहा है 3। अगर शेषफल यहाँ पे 0 हो जाता तो 6 15 का गुणनखंड हो जाता, लेकिन यहाँ गुणनखंड नहीं कहलाएगा क्योंकि शेषफल 0 नहीं बच रहा है। अब ये तो हमने सीखा नंबर्स के बारे नंबर्स के लिए। अगर हमें बहुपदों को भाग करना हो, एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देना है, तो बहुपदों को भी क्या भाग दिया जा सकता है, तो वो हम सीखते हैं। सपोज करो आपके पास एक बहुपद है 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये एक बीजीय व्यंजक है, ये वो एक बहुपद है। इस बहुपद को हमें x से भाग देना है, किससे भाग देना है x से भाग देना है। ठीक है, से भाग देने पर इस बहुपद को x से भाग दीजिए, तो 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ये है, इसको मुझे भाग देना है x से। तो भाग दोगे तो मतलब क्या करोगे, इसके बट्टे में रख दोगे 2x की पावर 3 डिवाइड बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स, सबके अपॉन में आपने x को दे दिया, क्योंकि सब पूरा नंबर डिवाइड होगा तो सब तीनों को डिवाइड कर दिया x से। तो यहाँ से x से ये एक पावर कट जाएगी, यहाँ पे बचेगा 2x स्क्वायर, यहाँ से x से इसकी एक पावर कट जाएगी, यहाँ पे बचेगी x की पावर 1, और ये x से x पूरा कट जाएगा क्योंकि दोनों नंबर सेम है, तो यहाँ बचेगा 1। तो आपने देखा कि ये नंबर आया, लेकिन शेषफल में कुछ बचा क्या, नहीं बचा। तो हम कह सकते हैं कि जो x है इससे इस वाले नंबर में पूरी बार भाग चला गया, तो जो x है वो इस नंबर का क्या है गुणनखंड है, x जो होगा वो इस नंबर का क्या होगा गुणनखंड होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो x है और x और ये वाला जो नंबर है ये भी खुद भी x और 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये दोनों जो नंबर हैं ये बहुपद 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x के गुणनखंड है, क्योंकि यहाँ पे कोई शेषफल नहीं बच रहा है, क्योंकि यहाँ आपने देखा पूरी बार डिवाइड हो गया, तो यहाँ शेषफल नहीं है, तो ये क्या होंगे इसके बहुपद है, गुणनखंड है। अगर शेषफल बचता तो ये गुणनखंड नहीं होते। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे कि 3x की पावर 2 प्लस x प्लस 1। ठीक है, ये एक बहुपद है, ये एक हमारे पास बहुपद है, इसको हम डिवाइड करते हैं x से, को x से भाग दीजिए, x से भाग देने पर, ये हमने दूसरा एग्जांपल लिया और इसको भी सेम नंबर x से भाग दिया, तो आप कैसे करोगे 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, डिवाइडेड बाई x, अब इसको x से भाग दीजिए, तो वही सेम तरीका फॉलो करेंगे, 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई x। अब यहाँ पे तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, एक पावर बचेगी 3x की पावर 1, यहाँ पे x से x पूरा कट जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा प्लस, लेकिन यहाँ पे 1 को आप डिवाइड नहीं कर सकते x से। ठीक है, 1 को हम डिवाइड नहीं कर सकते x से, तो ये 1 है, ये क्या होगा एक तरह से रिमाइंडर होगा, क्योंकि यहाँ डिवीजन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 1 तो आपका क्या है नंबर है और x क्या है एक
एल्जेब्रिक नंबर है, तो ये दोनों डिवाइड नहीं हो सकते। तो यहाँ पे वन क्या होगा, शेषफल। तो पूरी पूरी बार भाग नहीं जा रहा, वन क्या बच रहा है हमारा, शेषफल बच रहा है। तो इस केस में क्या एक्स इस बहुपद का गुणनखंड होगा, नहीं। तो इस केस में जो एक्स है वो इस बहुपद का क्या होगा, गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो एक्स है वो बहुपद 3x² प्लस एक्स प्लस 1 का गुणनखंड नहीं है, का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। क्योंकि शेषफल शून्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर शेषफल शून्य नहीं हो रहा है। शेषफल क्या बच रहा है, 1 बन रहा है, क्योंकि शेषफल शून्य 0 नहीं है। ठीक है, ओके। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3x² प्लस एक्स प्लस 1, ये जो बहुपद है ये x इंटू मल्टीप्लाई इस नंबर से जो हमारा भाग गया था, ये भागफल है 3x प्लस 1, और शेषफल क्या है, +1। शेषफल क्या है, +1। इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, यानी कि भाज्य इक्वल टू भाजक गुणा भागफल प्लस 1 क्या था हमारा, शेषफल। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि x जो है इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे शेषफल क्या है, शून्य नहीं आ रहा है। ठीक है, अब क्या करिए, एक एग्जांपल लेते हैं दूसरा, नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, अभी हम रिमाइंडर थ्योरम्स की जो है उसी को ही समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आधा हो गया है, अभी थोड़ा सा और रह गया है। देखिए, एक एग्जांपल है px, एक बहुपद है px इक्वल टू x प्लस 3x² माइनस 1। ठीक है, x प्लस 3x² माइनस 1, इसको हमें, इस px को हमें एक gx है, एक दूसरा बहुपद है जो कि है 1 प्लस x। ठीक, इससे भाग देना है। तो भाग दिखाना, भाग देना मैं सिखा रहा हूं आपको कि इस बहुपद को इस बहुपद से भाग देना है, से भाग दीजिए। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्वेश्चन है, सपोज करो, तो इसको भाग देना है। तो इसके लिए भाग देने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले स्टेप नंबर 1, हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 में क्या करना है कि जो भाज्य है, भाज्य, इस केस में भाज्य क्या होगा, जिसमें बड़ी पावर है वो भाज्य होगा। किसमें बड़ी पावर है, इसमें x की, इस वाले को भाग देना है इससे, तो बड़ी पावर इसमें है, इसको भाग देना है, यानी ये क्या होगा, भाज्य। तो भाज्य क्या होगा, x प्लस 3x² माइनस 1, जिसमें भाग देना है वो भाज्य और जिससे भाग देना है वो भाजक। तो भाज्य x प्लस 3x² माइनस 1, और भाजक क्या होगा, जिससे भाग दे रहे हैं, भाजक क्या है इस केस में, 1 प्लस x। तो इन दोनों को पहले स्टेप में क्या करना होता है, जो भाज्य और भाजक है उन दोनों को मानक रूप में लिखना होता है, मानक रूप। ठीक, मानक रूप में लिखने पर, मानक रूप में लिखने पर, तो मानक रूप में कैसे लिखते हैं, मानक रूप में लिखने का तरीका ये होता है कि जो भाज्य और जो भाजक हैं, जो बहुपद है, उनको उनकी घातों के घटते क्रम में लिखना है, यानी घातों के अवरोही क्रम में। घटते क्रम मतलब अवरोही क्रम में, और बढ़ते क्रम मतलब आरोही क्रम में। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, घातों के अवरोही क्रम में लिखने पर। अवरोही क्रम का मतलब क्या हो जाएगा, बड़ी घात पहले आएगी, तो बड़ी घात पहले क्या आएगी, तो भाज्य जो होगा वो कैसे लिखा जाएगा, भाज्य में बड़ी घात क्या है, x की पावर 2 है, तो उसको पहले लीजिए, उस वाले पद को, तो 3x² पहले आएगा, प्लस x जो है उसके बाद आएगा। ठीक है, फिर उससे छोटी घात, लास्ट में क्या होगा, नंबर जो होगा वो नंबर आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो x की कोई घात है नहीं, 0 है, तो 3x² प्लस x माइनस 1। और जो हमारा भाजक होगा उसको भी x की घटती क्रम, घातों की घटते क्रम में लिखेंगे। तो पहले क्या आएगा, x आएगा, क्योंकि इस पर x की घात क्या है, 1 है, और उसके बाद क्या होगा, नंबर आएगा, क्योंकि वहां कोई घात नहीं है, तो x प्लस 1। तो हमने पहले स्टेप में क्या करना है, जो भाग देने का ये तरीका यही है कि पहले स्टेप में क्या करना है कि जो भाज्य और जो भाजक है उनको उनकी घातों के अवरोही क्रम में, घटते क्रम में लिखना है। तो यहां तक हमारा स्टेप नंबर 1 हो गया। अब स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या है कि भाज्य का जो पहला पद है, भाज्य के स्टेप नंबर 2, इसमें क्या करना है, भाज्य के पहले पद में, भाज्य के पहले पद, भाज्य का पहला पद क्या है इस केस में, 3x²। तो भाज्य के पहले पद 3x² को भाजक के पहले पद से भाग देना है, भाजक के पहले पद से भाग देने पर, पहले पद से भाग देने पर। ठीक, तो पहला पद क्या है यहाँ पे, भाज्य का 3x² और भाजक का पहला पद क्या है, x। तो इसको भाग दीजिए, 3x² को हम x से भाग देंगे, तो यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो एक पावर कट जाएगी, यहाँ पे क्या बचेगी, x की पावर 1। तो भाजक भागफल क्या आएगा, 3x। तो हमने देखा कि भागफल क्या है, 3x। ये जो आया 3x, यही क्या होगा, भागफल का पहला पद होगा। तो ये हमारे भागफल का पहला पद आ गया। ठीक है, तो हमारे भागफल का पहला पद हमारे पास क्या आएगा, 3x। अब ये जो भागफल का पहला पद है, इसको इस भाजक से पूरे से गुणा करना है। ठीक है, तो अब स्टेप नंबर 3,
हमने क्या किया, भाजक का भाग्य का सॉरी भागफल का पहला पद आ गया हमारे पास। अब हम भाग देना स्टार्ट करते हैं। तो x प्लस वन का हमें भाग देना था, हमें x प्लस वन इसी का तो भाग देना था, x प्लस वन का इस वाले में 3x² प्लस x माइनस वन में, इसमें भाग देना था 3x² प्लस x माइनस वन में। अब हमारे पास पहला पद क्या आ चुका है, 3x आ चुका है। अब इस 3x का इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करो, तो 3x का इस x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 3x² प्लस 3x का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 3x। ठीक है, इस 3x का जो पहला पद आया इसका पूरे नंबर से मल्टीप्लाई किया, पूरे जो भाजक था उससे मल्टीप्लाई किया, तो 3x² प्लस 3x। अब ये हो जाएगा माइनस माइनस, हम क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो 3x² से 3x² कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 बचेगा। अब यहाँ माइनस का 3x है, यहाँ प्लस का x है, तो हमारा कितना आएगा यहाँ पे माइनस का 2x, और माइनस का जो 1 है उसको ऊपर से नीचे यहाँ कैरी कर लेंगे, -1 को यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये क्या आया, हमारा शेषफल आया। ये क्या कहलाएगा, हमारा शेषफल इस वाले केस के लिए। ठीक, लेकिन ये जो शेषफल है, अब स्टेप नंबर 4, स्टेप 4 में क्या करेंगे, जो शेषफल बचा अब इसको क्या मान लेंगे हम, शेषफल -2x माइनस 1, इसको नया भाज्य मान लेंगे। इसको क्या करोगे आप, नया भाज्य मान लोगे, नया भाज्य मान लेते हैं। ठीक, ये नया भाज्य मान लिया, और भाजक जो होगा वो पहले वाला जो था भाजक, ये जो x प्लस 1 है ये वही रहेगा, भाजक वही बना रहता है, भाजक वही बना रहता है। ठीक, अब हमारे पास जो नया भाज्य है वो क्या बना, -2x माइनस 1, ये हमारा जो शेषफल था ये अब हमारा नया भाज्य बन गया। और इसका जो पहला पद होगा, अब वही पहला वाला स्टेप 1 को फॉलो करेंगे, तो इसका पहला पद क्या है -2x, इसके पहले पद को हमारे भाजक के पहले पद से भाग देंगे। भाजक का पहला पद क्या है x, यहाँ पे देखिए भाजक का पहला पद क्या है x, तो x से इसको भाग देंगे तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या आएगा -2। तो ये जो -2 आया ये हमारे भागफल का क्या होगा, दूसरा पद, ये होगा भागफल का दूसरा पद। ठीक है, ये हो गया हमारा भागफल का दूसरा पद। तो यानी कि अब यहाँ पे इसको अब थोड़ा सा ऊपर करते हैं, इसी भागफल का दूसरा पद हो गया। ठीक, तो अब हमने क्या किया, x प्लस 1 इससे भाग दे रहे थे 3x² प्लस x माइनस 1, 3x तो हमारा ये जो यहाँ तक था मैं यहाँ तक उतार लेता हूँ, ये तो हमारा हो चुका है 3x² प्लस 3x, यहाँ तक हम कर चुके हैं, ये माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हो गया था, यहाँ पे -2x माइनस 1 यहाँ तक हो गया था, ये शेषफल हो जाता। अब इसी को तो हमने नया वाला भाजक मान लिया, नया वाला भाज्य मान लिया था, और इसके पहले नंबर को इस x से भाग दिया था, तो -2 टाइम्स किया था, तो ये हमारा दूसरा भागफल का दूसरा पद हो गया। तो यहाँ पे आएगा हमारा -2। ठीक, अब -2 को इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करना, तो -2 इंटू x, ये क्या हो जाएगा माइनस का 2x, -2 इंटू +1 ये हो जाएगा -2। अब यहाँ पे माइनस का उल्टा करोगे, इस साइन का यहाँ उल्टा हो जाता है प्लस, और इस माइनस का यहाँ हो जाएगा प्लस। अब देखिए -2x माइनस के और प्लस के 2x ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस का 2 है और यहाँ माइनस का 1 है, तो शेषफल क्या बचेगा 1। तो अब लास्ट में यहाँ क्या बचा, 1 बचा, तो ये 1 जो होगा ये मेरा क्या कहलाएगा यहाँ पे शेषफल, ये 1 हो गया मेरा शेषफल। ठीक है, अब ये प्रक्रम चलता रहता जब तक कि अब इस 1 में अब आगे भाग नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि हमें भाग तब तक देना होता है तब तक जो नया भाजक बना। अब ये 1 जो है ये शेषफल बना, और ये जो 1 है इसको क्या मान लोगे, नया भाजक। 1 जो है वो नया भाजक बन जाएगा, 1 जो है वो नया भाज्य बन जाएगा, 1 नया भाज्य होगा। लेकिन इसमें अब आगे भाग नहीं देंगे, इसी को हम शेषफल मान लेंगे 1 को, क्यों, कब तक, क्योंकि 1 नया भाज्य होगा, लेकिन नया भाज्य की घात, नया जो भाज्य आया इसकी घात, नया भाज्य की घात भाजक की घात से, भाजक की घात से कम नहीं होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखोगे कि जो हमारा नया भाजक आया, नया जो हमारा भाज्य आया 1, उसकी घात इस भाजक की घात से, भाजक की घात में क्या है x की पावर 1 है, लेकिन 1 में तो कोई x है नहीं, तो इसकी घात क्या होगी, इसकी घात से क्या है कम है, क्योंकि यहाँ पे x की घात क्या है 0, और यहाँ पे x प्लस 1 में x की घात क्या है 1। तो जो 1 होगा ये हमारा नया भाज्य नहीं होगा, क्योंकि इसकी घात क्या है, भाजक की घात से कम है। तो इस केस में जो 1 होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल। तो 1 क्या होगा, हमारा शेषफल हो जाएगा। ठीक, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे कि भाग कितनी बार गया, अब इसमें देखिए भाग कितनी बार गया हमारा, ये तो क्या हो गया हमारा भागफल, ये हमारा क्या हो गया भाजक, ये पूरा नंबर जो था ये हो गया भाज्य, और हमारा 1 क्या हो गया शेषफल। तो अब यहाँ पे लिखते हैं
कि 3x² प्लस x माइनस 1, ये तो क्या था हमारा भाज्य, ठीक, इक्वल टू किससे भाग दे रहे थे, x प्लस 1, तो ये क्या था हमारा भाजक, ठीक, मल्टीप्लाई बाई 3x माइनस 2, ये रहा x प्लस 1 हो गया हमारा भाजक, और ये हो गया हमारा भाज्य, और ये हमारा क्या था 3x माइनस 2, ये क्या है हमारा भागफल, तो 3x माइनस 2 क्या था यहाँ पे भागफल, और प्लस शेषफल में क्या हो गया 1, ये हमारा 1 क्या हो गया यहाँ पे शेषफल, ठीक, तो भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल यहाँ पे बचा 1। तो हम कह सकते हैं कि अगर दो बहुपद हैं px और gx अगर दो बहुपद हैं, px और gx दो बहुपद हैं, कि इस प्रकार है कि जो px की घात है, ये जो px है इसकी घात, px की घात इज ग्रेटर देन इक्वल टू gx की घात, ठीक, तो यहाँ पे जैसे 3x² प्लस x माइनस 1 था, तो इस वाले जो बहुपद की घात क्या थी, तो बहुपद की घात क्या होती है, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो हमारा चर होता है उसकी सबसे बड़ी घात जो होती है वही, सबसे बड़ी जो पावर होती है वही क्या होती है, बहुपद की घात है। तो इस वाले भाज्य की घात क्या होगी, 2 होगी, क्योंकि यहाँ पे जो x की सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 है, और जो हमारा भाजक था जिससे हम भाग दे रहे थे उसकी घात, इसकी घात क्या है, यहाँ पे देखोगे x की घात क्या है 1 है, तो इसकी घात है 1। तो इस वाले केस के लिए भी ये सही है कि अगर इसको px माने और इसको gx माने, तो px की घात यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है 1 है, तो px की घात इज ग्रेटर देन इक्वल टू gx की घात, और gx इज नॉट इक्वल टू 0, ये gx है यहाँ पे 0 नहीं है, तो हम कह सकते हैं, तो हम ऐसे बहुपद qx एंड rx, जैसे इस केस में qx तो ये हो जाएगा जो भागफल आया, तो हम ऐसे दो बहुपद ज्ञात कर सकते हैं, qx और rx क्या होगा 1 हो जाएगा, तो हम ऐसे बहुपद qx एंड rx ज्ञात कर सकते हैं, qx एंड rx ज्ञात कर सकते हैं, जिससे कि px इक्वल टू gx मल्टीप्लाई बाई qx और प्लस rx, ठीक, जहां पे जो ये rx है ये क्या था हमारा शेषफल ही तो था, रिमाइंडर ही तो था, या तो ये क्या होगा 0 होगा, rx क्या होगा 0 होगा, अगर rx 0 हो गया तो ये इसके गुणनखंडी हो जाएंगे, तो जहां पे rx रिमाइंडर क्या होगा, या तो 0 होगा, या फिर जो rx की घात है, जैसे इस केस में रिमाइंडर क्या था 1 था, तो इसकी घात क्या थी, इस भाजक की घात से कम है, क्योंकि इस रिमाइंडर 1 की घात क्या है 0 है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर क्या है 0 है, लेकिन इसमें x की घात क्या है 1 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं या rx की घात जो होगी वो हमेशा छोटी होगी किससे, gx की घात से, यानी कि भाजक की घात से। ये जो हमने लिखा है यही है हमारी शेषफल प्रमेय, इसी को बोला जाता है शेषफल प्रमेय। तो अब तक हम जो सीख रहे थे वो क्या था, शेषफल प्रमेय। तो अभी तक हमने क्या सीखा, भाग देना सीखा। और शेषफल प्रमेय क्या होती है कि अगर हमारे पास दो बहुपद है px और gx, इस प्रकार है कि जो पहला वाला बहुपद है उसकी घात जो है दूसरे वाले बहुपद की घात से अधिक है, और जो दूसरा बहुपद है gx वो 0 नहीं है, तो हम ऐसे बहुपद qx एंड rx, qx क्या हो जाएगा भागफल और rx हो जाएगा रिमाइंडर, तो हम ऐसे दो बहुपद, जैसे इस केस में 3x माइनस 2 आया और 1 आया, तो दो बहुपद हम ज्ञात कर सकते हैं, जिससे कि जो px है, जैसे यहाँ पे px भाज्य बराबर gx इंटू क्यूएक्स प्लस rx, rx क्या है रिमाइंडर, और रिमाइंडर क्या होगा, या तो 0 हो सकता है या फिर रिमाइंडर की घात हमेशा भाजक की घात से, जैसे इस वाले केस में रिमाइंडर क्या था 1 जिसकी घात थी 0 और भाजक की घात क्या थी 1, उससे क्या होगी कम होगी। यही हमारी शेषफल प्रमेय है। अब इसमें नेक्स्ट यहाँ पे आपने देखा कि शेषफल क्या बचा है 1 बचा है। इस शेषफल 1 को निकालने का एक दूसरा तरीका और है, ठीक है, तो वो शेषफल प्रमेय कहती है। हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो px है वो हमारे पास क्या था 3x² प्लस x माइनस 1, पिछले एग्जाम्पल में यही तो था px 3x² प्लस x माइनस 1, ठीक है। तो px, इस वाले px में अगर हम x के स्थान पर अगर -1 प्रतिस्थापित करें, -1 प्रतिस्थापित करें, ठीक, -1 प्रतिस्थापित करें तो p ऑफ -1 कितना आएगा, ये आ जाएगा 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस x की जगह -1 इंटू -1, तो p ऑफ -1 निकालिए कितना आएगा, -1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3, यहाँ होगा -1 और ये हो जाएगा -1, तो ये कितना होगा 3 में से 2 घटाओगे तो कितना बचेगा 1। तो आपने देखा p ऑफ -1 कितना निकल के आ रहा है 1 निकल के आ रहा है।
और हमने देखा कि पिछले इसमें जो शेषफल था वो भी 1 था, शेषफल था वो भी 1 था, और यहाँ पे p ऑफ -1 भी बना रहा है। तो इनमें कोई रिलेशन है क्या? तो इसमें रिलेशन ये है कि हम कह सकते हैं कि जो px है, तो हम कह सकते हैं कि जो px था जो कि 3x² प्लस x माइनस 1 था, उसको x प्लस 1 से भाग देने पर, x प्लस 1 से भाग देने पर जो शेषफल मिला था, शेषफल क्या मिला था? 1 ही तो मिला था। जो शेषफल पिछले एग्जांपल में यही तो था कि इसने px को हमने x प्लस 1 से भाग दिया, तो भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त होता है, जो शेषफल प्राप्त होता है यह वही होता है, यह क्योंकि 1 मिला था यहाँ, वो पिछले इसमें x प्लस 1 से भाग दिया था तो 1 मिला था ना, तो वो जो शेषफल मिला 1 वो वही होता है जो बहुपद x प्लस 1 के शून्य। अभी बहुपद x प्लस 1 का शून्य क्या होगा? आपको शून्य निकालना पता है कि x की वैल्यू क्या रखेंगे? 0 हो जाए। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखोगे? -1, तो -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, यानी x प्लस 1 का बहुपद क्या है? x प्लस 1 का शून्य क्या है? -1 है। तो आप कह सकते हो कि बहुपद x प्लस 1 के शून्य, अर्थात x प्लस 1 का शून्य क्या होगा? -1 पर, और -1 पर हमने इस बहुपद का वैल्यू निकाली, वो भी कितनी आई है? 1 आई है। तो हम कह सकते हैं कि px बराबर 3x² प्लस x माइनस 1 को x प्लस 1 से भाग देने पर जो शेषफल मिल रहा है वह वही है जो बहुपद x प्लस 1 जिससे भाग दे रहे हो उसके शून्य अर्थात -1 पर बहुपद p ऑफ x का मान होता है। ठीक, तो अब इसकी हेल्प से क्या हमारे समझ में आया? इसकी हेल्प से ये समझ में आया कि अगर हमारे पास एग्जाम्पल था px बराबर 3x² प्लस x माइनस 1, यही तो एग्जाम्पल था। अगर कोई आपसे पूछता, और दूसरा जो हमने जिससे भाग दिया था gx, जो हमारा भाजक था x प्लस 1, तो अगर कोई पूछता है कि इस बहुपद को इस बहुपद से भाग देने पर शेषफल बताओ क्या आएगा, कोई डायरेक्ट हमसे पूछे कि शेषफल क्या आएगा, तो हम शेषफल डायरेक्ट बता सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, भाग देने की जरूरत नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना है कि जो ये बहुपद है जिससे हम भाग दे रहे हैं इसका शून्य निकाल लो। इसका शून्य निकालने का तरीका है कि इसको 0 के बराबर कर दो, तो x बराबर क्या आ जाएगा? -1। तो इस बहुपद का जो शून्यक है, इस बहुपद का जो शून्यक है वो क्या है? -1 है। इस x बराबर -1 पे इस वाले px का वैल्यू निकाल लो। तो इस वाले px की वैल्यू क्या होगी? इस वाले -1 पे p ऑफ -1 इक्वल टू 3, x की जगह -1 रखना है, तो -1 का स्क्वायर प्लस -1 तो ये कितना हो जाएगा? 3 -1 इक्वल टू 1। ठीक, तो ये हमारे पास डायरेक्ट जो ये बनाया, यही हमारा क्या आया? शेषफल। इसी को बोलते हैं शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय, तो शेषफल प्रमेय यही है कि अगर किसी बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देना है, तो जिस बहुपद से भाग देना है उसका जो शून्यक होगा, उस शून्यक जो आया उस शून्यक को उस बहुपद में, पहले वाले बहुपद में पुट कर दीजिए, जो आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा? शेषफल होगा। तो यही है हमारी शेषफल प्रमेय। ठीक, ये किसके बारे में बताया मैंने आपको? शेषफल प्रमेय के बारे में। तो इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपके लिए एक एग्जांपल उदाहरण दे देता हूँ, एक्सरसाइज के लिए एक क्वेश्चन दे देता हूँ कि आपको क्या करना है? बहुपद 3x⁴ माइनस 4x³ माइनस 3x माइनस 1, इसको x माइनस 1 से भाग दीजिए। तो आपको इससे क्या करना है? इससे भाग देना है, इस बहुपद को इस बहुपद से भाग देना है और बताना कि आपका शेषफल क्या आता है। ठीक, तो इसके लिए क्या होगा? एक तरीका तो वो है कि आप भाग दीजिए पूरा, जो भाग देते हैं जिस तरीके से। दूसरा ये है कि डायरेक्ट इस नंबर से भाग देना है, तो इस नंबर का शून्यक निकाल लीजिए, इस वाली इक्वेशन का शून्यक निकाल लीजिए। तो इसका शून्यक कैसे निकालेंगे? इसको 0 के बराबर पुट करो और x बराबर आ जाएगा 1। ये जो x बराबर 1 आया, इसको इस वाले में पुट कर दो। तो यहाँ पे पुट करोगे तो 3 1⁴ माइनस 4 1⁴ माइनस 3 माइनस 1, इसको सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा 3 -4 -3 -1। ठीक, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -5। आप इसको भाग देके सॉल्व कीजिएगा, जैसे मैंने तरीका बताया है, आपका शेषफल -5 ही आएगा। तो यही है हमारी रिमाइंडर थ्योरम, इसी को बोलते हैं भाग पर रिमाइंडर थ्योरम, यानी शेषफल प्रमेय। ठीक है, तो इस तरह से हम शेषफल प्रमेय की हेल्प से या रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से हम शेषफल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने केवल इतना सीखा कि शून्यक या बहुपद
तो किसी बहुपद के शून्य के हम मूल्य कैसे कैलकुलेट करते हैं और किसी बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग कैसे देते हैं वो मैंने डिटेल में सीखा, और शेषफल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से। तो इतना सीखने के बाद में अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे, अब हमारा यहाँ तक हो चुका। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे बहुपदों के गुणनखंड और बीजीय सर्वसमताएं और बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है और विभाजन एल्गोरिथम और द्विघात समीकरण, ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।